जय हिंद दोस्तों, मैं अमित आप सभी का अपने रैंक पाथ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्त, मेरे साथियों, आज की टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मेरे दोस्तों मुझसे बहुत बच्चे पूछते भी रहते हैं और बहुत लोगों का डाउट भी रहता है कि अगर मान लीजिए मुझे अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी है और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी है तो क्या उसके लिए मुझे अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, या एक बार अगर हम उसकी तैयारी कर लेते हैं तो क्या वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए मेरे दोस्तों, आज इसी के बारे में हम बात करते हैं। और हमें दिल्ली पुलिस में कितने एज चाहिए, दिल्ली पुलिस में हमें क्या क्या चाहिए, कितनी पास चाहिए, कितनी हाइटें चाहिए, मेल की क्या होनी चाहिए, फीमेल की क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्या एज होनी चाहिए, उन्हें क्या हाइट होनी चाहिए, कितनी मेल की हाइट होनी चाहिए, कितनी फीमेल की हाइट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कितनी सीटें आने की संभावनाएं हैं, ये सारी जानकारियां आप लोग को देंगे दोस्तों। बस आप जो है बनी रहिएगा। दिल्ली पुलिस जो है 2023 में कितनी वैकेंसी आने वाली है, यूपी पुलिस 2023 में कितनी वैकेंसी आने वाली है, ये सारी जानकारियां एक एक करके आप लोग को दूंगा। बस आप लोग देखते रहिएगा क्या जानकारियां हैं, कैसे एक साथ तैयारी करेंगे, क्या और अलग करना पड़ेगा, कौन से सब्जेक्ट यूपी पुलिस के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट दिल्ली पुलिस के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा, यानी बारी बारी से सारी चीज़ों को मेरे दोस्तों मैं एक एक तरह से डिफाइंड करेंगे। बस पूरी तरह से इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं हमने पहले कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्या है। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मेरे दोस्तों आप सभी को पहले 12th पास चाहिए। ध्यान से देखते रहिएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मेरे दोस्तों 12th पास चाहिए, ये भी तय। यानी कि अगर हम 12th पास हैं, यानी कि हम आईएससी इंटर जो भी किए हैं, यानी आईकॉम जो भी है, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप आर्ट से हो, चाहे आप क्या मेरे दोस्तों साइंस से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप 12th पास होनी चाहिए। दोनों के लिए आप भर सकते हैं। बात करते हैं एज के बारे में। थोड़ा सा एज डिफरेंट है दोस्तों। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो है एज होता है वो मेरे दोस्तों 18 से 22 वर्ष होती है। 18 से 22 वर्ष होती है, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करते हैं तो 18 से 25 वर्ष होती है। ये दोनों में डिफरेंट है। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की होती है वो 18 से 22 वर्ष होती है, और जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की होती है मेरे दोस्तों वो 18 से 25 वर्ष होती है। हाइट की बात करते हैं मेरे दोस्तों, हाइट में भी डिफरेंट है। हाइट में जो दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की होती है 168 सेंटीमीटर होती है, यानी 158 सेंटीमीटर होती है, जो कि मेल के लिए बात करते हैं। जनरल के बारे में बात करते हैं मेरे दोस्तों, मेल के बारे में बात करते हैं, जनरल के बारे में बात करें आप लोग को। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ मेरे दोस्तों मेल का, हाइट जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है तो मेरे दोस्तों आपको 170 सेंटीमीटर चाहिए। अगर 170 सेंटीमीटर के हैं तो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी भर सकते हैं और यूपी पुलिस कांस्टेबल भी भर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों मान लीजिए कि मैं एक 168 हो करके, ना कि मैं अगर 169 हूँ तो मेरे दोस्तों आप दिल्ली पुलिस नहीं भर सकते। लेकिन 171 हूँ, यानी कि 171 172 हूँ, तो आराम से मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर दूंगा। फीमेल की बात करते हैं दोस्तों हाइट के बारे में, तो फीमेल जो है मेरे दोस्तों 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो कि फीमेल की जो हाइट होनी चाहिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए वो मेरे दोस्तों 157 होनी चाहिए। 157 से कम है तो मेरे दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल भर सकते हैं, न कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। दिल्ली पुलिस अगर कांस्टेबल आपको भरना है दोस्तों तो आपको 157, 158 रहेगा, 159 रहेगा, 160 रहेगा, तो आप जो है यूपी पुलिस भी भर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों अगर जो है आपका 157 से कम है तो आपको सिर्फ एक ही भर पाएंगे, वो है यूपी पुलिस, न कि कांस्टेबल। दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का नहीं भर सकती आप। लड़कियों के बारे में बात करते हैं मेरे दोस्तों, ये लड़कियों की थी। ये जितनी भी बातें मैंने बताई ये सब जनरल के लिए। मेरे दोस्तों थोड़ा सा यहीं पर मैं बात करता हूँ सीट का। 2023 में क्या सीटें हो सकती है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, और मेरे दोस्तों 2023 में क्या सीट हो सकती है मेरे दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो देखिए साथियों, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सीट आने की संभावना है वो 3000 से 3500 के बीच आने की संभावना है। पूरी है। मैं जो रेशियो देखा हूँ, जो आंकड़ा देखा हूँ वेबसाइट पर, वही आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्तों कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सीट आने की संभावना वो 3000 से 3500 है। जो कि वही बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की सीट है वो 35000 प्लस आ सकती है दोस्तों। 35000 प्लस सीटें आएंगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो आप लगे रहिएगा आराम से, मैं बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना और कहां पढ़ना है, सारी बातें बताऊंगा दोस्तों। 35000 प्लस वैकेंसी यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2023 में आएगी। लेकिन मेरे दोस्तों वहीं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करते हैं तो आपको 3000 से 3500 सीटें आएंगी, है ना। अच्छा, इसके बाद क्या पढ़ना, क्या अलग अलग है मेरे दोस्तों। भरेंगे फॉर्म दोनों आप लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक भरेंगे। अगर हाइट है तो आप दोनों भरेंगे, क्योंकि यूपी पुलिस से ज़्यादा बेस्ट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नौकरी है। ये बात याद रखिएगा, मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूँ। देखिए
बात करते हैं क्वेश्चन की और सिलेबस की। मेरे दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्या क्वेश्चन रहेंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कितने क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद मैं बात करूं मेरे दोस्तों इनकी सिलेबस के बारे में कि हमें क्या क्या पढ़ना है मेरे दोस्तों। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में, थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों। मैं अगर बात करता हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल में मेरे दोस्तों, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में मेरे दोस्तों आते हैं आपके जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं 150 क्वेश्चन। मेरे दोस्तों मैं बात करता हूं कि 150 क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं मेरे दोस्तों, 2 नंबर के एक क्वेश्चन होते हैं, 300 मार्क्स होते हैं। मार्क्स कितने होते हैं मेरे दोस्तों, तो मार्क्स आपके जो होते हैं दोस्तों वो 300 मार्क्स के होते हैं। याद रखिएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करते हैं, इनमें पढ़ना क्या क्या है मेरे दोस्तों, तो आप हिंदी पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, हिंदी पढ़ना है। दूसरा मेरे दोस्तों मैथ पढ़ना है ना, मैथ पढ़ना है। तीसरा मेरे दोस्तों रीजनिंग पढ़ना है ना, रीजनिंग पढ़ना है। चौथा मेरे दोस्तों आपको जीके जेस पढ़ना है, यानी जीके पढ़ना है। और यूपी करंट और यूपी स्पेशल भी पढ़ना है मेरे दोस्तों। यूपी जीके कह सकता हूं मैं इसको कि यूपी जीके एक स्पेशल है जो कि पढ़ना पड़ता है यूपी के लिए। यूपी चाहे एसआई भरते हो, चाहे यूपी कांस्टेबल भरते हो, यूपी स्पेशल पढ़ना पड़ता है आप लोग को। बात करते हैं इनकी कैसे फॉर्म, इसका एग्ज़ाम कैसे होता है, तो इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है, ऑफलाइन मोड होता है, यानी ऑफलाइन मोड होता है ना। इसका जो एग्ज़ाम होता है वो पेपर ऑफलाइन मोड होता है, ये भी याद रखिएगा, ऑफलाइन मोड इसका पेपर होता है दोस्तों। दूसरी बात करते हैं इनके बारे में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। तो दिल्ली पुलिस में मेरे दोस्तों टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या होती है वो 100 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं और उसको 100 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स होते हैं मेरे दोस्तों, 100 मार्क्स होते हैं। इसमें पढ़ना क्या क्या है ये भी सुनिएगा, मैं बताऊँगा क्या डिफरेंट हुआ, थोड़ा बने रहिएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं इसमें, तो इनमें करेंट अफेयर पढ़ने होते हैं, करेंट अफेयर है ना, करेंट अफेयर मेरे दोस्तों इनको पढ़ने होते हैं है ना। इनमें करेंट अफेयर की संख्या कितनी होती है ये भी बताऊंगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। फिर उसके बाद में मैथ पढ़ना है दोस्तों, मैथ पढ़ना है। उसके बाद में मेरे दोस्तों आपको रीजनिंग पढ़ना है ना, रीजनिंग पढ़ना है और जीएस पढ़ना है, यानी जीके जीएस पढ़ना है, ये बात याद रखिएगा। जीके जीएस के बाद में मेरे दोस्तों थोड़ा सा स्टैटिक्स इसमें पढ़नी होती है ना। इसमें क्या क्या पढ़ने होते हैं, स्टैटिक्स पढ़ने होते हैं है ना, स्टैटिक्स। उसके बाद मेरे दोस्तों इनमें आप लोग जानते हो कि हिस्ट्री भी पढ़ने होते हैं, वो तो सब में पढ़ने होते हैं। पॉलिटी पढ़ने होते हैं, पॉलिटी पढ़ने होते हैं। उसके बाद मेरे दोस्तों मैं बात करता हूँ साइंस पढ़ने होते हैं है ना, साइंस पढ़ने होते हैं। यानी ये सब चीज़ें आप लोग को जो कि हमेशा पढ़ने होते हैं। इसमें भी बात करते हैं मेरे दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, तो इनमें भी आप लोग को हिस्ट्री पढ़ने होते हैं। याद रखिए, मैं आप बताने जा रहा हूँ क्या अलग है क्या नहीं है। इसके बाद मेरे दोस्तों पॉलिटी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है। फिर मेरे दोस्तों साइंस भी पढ़ने हैं है ना, ये सब चीज़ें पढ़नी होती है। यूपी स्पेशल एक अलग है, आप लोग को जो है देखिए इसमें आपको हिंदी पढ़ने होते हैं। और हिंदी मेरे दोस्तों आपको आई थिंक मुझे लगता है कि जो हिंदी आपको आते हैं वो आई थिंक 30 से 32 या 37 क्वेश्चन के लपेट में आते हैं, यानी 37 क्वेश्चन के लपेट में आपको हिंदी आते हैं। लेकिन वहीं करेंट अफेयर की बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन आते हैं। करेंट अफेयर की बात करते हैं मेरे दोस्तों तो आपको 10 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन आपके मैथ आते हैं, 15 क्वेश्चन आपके मैथ आते हैं। 25 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेटली आपको 25 क्वेश्चन आपके आते हैं मेरे दोस्तों, कितना रीजनिंग आते हैं। और ये 50 क्वेश्चन आपका ये आते हैं ना, 50 क्वेश्चन आपका जीके जीएस आते हैं है ना, 50 क्वेश्चन आते हैं। मैथ की बात करते हैं तो इसमें 35 से 37 से 38 क्वेश्चन आपके मैथ आते हैं। रीजनिंग की बात करते हैं तो 37 से 38 क्वेश्चन ये भी आते हैं है ना। और ये भी अप्रोक्सीमेट इन्हीं के लपेट में आते हैं, यानी 35 से 37 क्वेश्चन ही आते हैं इसमें भी है ना। यानी कि सब मिला करके आपको मान के चले कि 150 क्वेश्चन आते हैं। और इनमें आपको मेरे दोस्तों 100 क्वेश्चन टोटल आते हैं। ये मेरे दोस्तों ऑनलाइन मोड होता है, ये आपका होता है मेरे दोस्तों ऑनलाइन मोड होता है ना। मीनिंग पर मत जाइएगा क्योंकि मैं मीनिंग नहीं अच्छे से लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, मीनिंग पर नहीं जाना है मेरे दोस्तों। तो देखिए ये ऑनलाइन मोड होता है, ऑनलाइन मोड होता है। और मेरे दोस्तों ये 100 क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप लोगों को करेंट अफेयर पढ़ने हैं, मैथ पढ़ने हैं। अब आप लोग बताएं दोस्तों कि क्या अगर मान लीजिए मैथ की बात करता हूँ तो मैथ अगर आप लोग जो है परसेंटेज पढ़ते हैं तो क्या परसेंटेज अलग होता है यूपी पुलिस के लिए, क्या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अलग होता है? नहीं दोस्तों, अगर आप परसेंटेज पढ़ते हैं तो परसेंटेज दोनों के लिए, प्रॉफिट और लॉस पढ़ते हैं तो प्रॉफिट लॉस दोनों के लिए है ना। आप मैथ के जो भी क्वेश्चन बनाएंगे वो दोनों के लिए बनाएंगे, यानी कि वो आपका चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस हो चाहे आपका यूपी पुलिस हो, दोनों के लिए मैथ होता है। रीजनिंग दोनों के लिए होता है। अगर आप यूपी पुलिस के लिए अगर रीजनिंग की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो दिल्ली पुलिस बन जाता है, नो डाउट, क्योंकि दिल्ली पुलिस का रीजनिंग उतना हार्ड नहीं होता जितना यूपी पुलिस का रीजनिंग का हार्ड आता है।
इसलिए आप जो है जो दिल्ली पुलिस का अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल का रीजनिंग बना रहे हैं तो आप दिल्ली पुलिस भी कांस्टेबल रीजनिंग बना लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात आती है जीएस के बारे में, तो जीएस थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे दोस्तों। इसमें यूपी स्पेशल पढ़ना होता है, यूपी स्पेशल आपको पढ़ना होता है यूपी के लिए। लेकिन तो मेरे दोस्तों मेरे साथियों इसमें ऐसा नहीं है। आप जो नॉर्मली जो पढ़ते हैं जीके जीएस, इसमें स्टैटिक्स पढ़ना होता है, थोड़ा सा स्टैटिक्स और स्टैटिक्स जो होते हैं ना वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे होते हैं, उनको आपको पढ़ना रहता है। किसमें? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में, है ना। तो इसकी बातें मैंने बता दिया आप लोग को, फिर आप लोग को एज के बारे में बता दिया, है ना, वैकेंसियाँ बता दी, तो ये सारी बातें बता दी मेरे दोस्तों। आप जो है यहाँ से मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि अगर मेरी जो है मैं देखिए अब मैं बताता हूँ पढ़ने के बारे में क्या है। देखिए जो रैंक पाथ पर अभी फिलहाल जो क्लास चल रही है दोस्तों, वो मैथ और रीजनिंग के बारे में। अब भूमिका उसी के सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों, है ना। तो मैथ और रीजनिंग की, तो देखिए मैं जो है किसी पैड कोर्स की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि ना तो मैं कभी पैड कोर्स के बारे में अभी सोचा हूँ ना, क्योंकि मेरा शौक इतना ही है कि मुझे सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देना है। बस ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यहाँ पढ़ेंगे बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिलेक्शन देना है, बस मेरा एक ही मोटिव है। तो देखिए मेरा 2 बैच ऑलरेडी चल रहा है, यूट्यूब पर ही चल रहा है। मैं पैड कोर्स नहीं पढ़ाता हूँ मेरे दोस्तों, एक ऑफलाइन पढ़ाता हूँ और मेरा ऑनलाइन चलता है, जो कि पैड कोर्स नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ फ्री क्लासेस चलती है। मैं फ्री क्लासेस में कभी भी कोई कमी नहीं करता हूँ। ऑफलाइन जैसे पढ़ाता हूँ मेरे दोस्तों, उसी तरह से आपका ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, फ्री बैच पढ़ाता हूँ। मेरे 2 बैचें चल रही है, एक मेरा बैच 3 बैच से चल रहा है। अभी फिलहाल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा बंद है, लेकिन 2-3 दिनों में अभी स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस कराई जाती है 3 बजे वाली क्लासेस में। 9 बजे जो है मेरे दोस्तों एमटीएस का मॉक चल रहा है, जिसमें आप लोग को एमटीएस का मॉक लगवाया जाता है, एमटीएस के मॉक का क्लियर कराया जाता है। क्योंकि एमटीएस जैसे मैंने अभी जीडी में मेरे दोस्तों मैं रैंक 1 दिया, मैंने टॉपर बनाया हूँ, उसी तरह से मेरे दोस्तों जान लीजिए कि मुझे एमटीएस में भी करना है। और इस बार जो यूपी चाहे ये सब जो एग्जाम है, जो कि 3 बजे वाला बैच है, वो सबको लेकर के चल रहा है दोस्तों, है ना। 3 बजे के बैच में, क्योंकि 3 बजे का कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, 3 बजे वाले में आपका कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन हो रहा है। जो कंसेप्ट मेरे दोस्तों मैं 0 से लेकर के हाई लेवल तक सब बता रहा हूँ, इसलिए कंसेप्ट में कोई कमी नहीं होती। अगर आप कहीं भी नहीं पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन पैड कोर्स नहीं लिए मेरे दोस्तों, मेरा नोट्स बनाकर सिर्फ देख लीजिएगा। अगर आपको मेरा नोट्स किसी भी टीचर के ऑफलाइन या ऑनलाइन के जो पैड कोर्स से अगर कम निकल जाएगा, तो आकर मुझे कॉल करके डिस्क्रिप्शन में हमेशा लिंक में मेरा नंबर आता है, जाकर के फ़ोन करके मुझे बोल दीजिएगा कि सर आपके जो है नोट्स में किसी भी टीचर की बात कर रहा हूँ, पूरा दुनिया की बात कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, पूरा ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, कि किसी के नोट्स से अगर मेरा नोट्स कम निकल जाएगा तो मुझे जरूर बताए। क्योंकि मैं फ्री में देता हूँ, फिर भी सबसे ज़्यादा देता हूँ ये बात कि मेरा नोट्स हमेशा अगर उनका 19 है तो मेरा 20 ही निकलेगा। तो इस तरह से आप जो मेरा 3 बजे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे दोस्तों प्रैक्टिस के साथ साथ कंसेप्ट दिए जाएंगे। तो मेरे दोस्तों मैंने सारी बातें आप लोगों को बता दी। तैयारी सिर्फ 1 करनी है, न कि 2 करनी है। और इसमें मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ पढ़ने के लिए, इनको अगर निकालना है दोस्तों, इनको निकालना है तो विश्वास मानो आप 4 से 5 घंटा अगर पढ़ाई करते हैं डेली, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए आप 4 से 5 घंटा के लिए लग जाइए, बेहतर रिजल्ट कर पाएंगे और इनमें सिलेक्शन भी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हमारी बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक ध्यान रखिएगा। जय हिंद।